स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 13 पार्ट सेकंड में कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टडी करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। हर क्लास ऑफ कंपाउंड अपने फंक्शनल ग्रुप से पहचानी जाती है। अगर किसी क्लास ऑफ कंपाउंड के अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और फिर OH, यानी अगर आप इसको कंडेंस फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हैं COOH। अगर किसी कंपाउंड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपको नज़र आए तो इट मीन के दैट क्लास ऑफ कंपाउंड इज़ नाउन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इस फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई देते हैं। एक यहाँ पे ए पार्ट जिसमें आपको OH नज़र आता है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप भी है, और उससे पीछे ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप भी है। यानी अगर आप इसको अलग करें तो एक इसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है और एक इसमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। इट मीन के कार्बोक्सिलिक एसिड may be a combination of two functional group, that is carbonyl functional group and other one is hydroxyl and collectively known as carboxyl functional group। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इस फंक्शनल ग्रुप के पीछे एरोमेटिक कंपाउंड भी लग सकता है, एरोमेटिक पार्ट भी लग सकता है और एलिफेटिक पार्ट भी लग सकता है। अगर एलिफेटिक लगेगा मीन बेंजीन रिंग के अलावा कोई ग्रुप लगेगा तो वो एरोमेटिक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगे, और अगर बेंजीन रिंग या कोई एरोमेटिक ग्रुप लगता है तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जनरल फार्मूला आप लिखें तो C डबल बॉन्ड OH के पीछे आप R ग्रुप लगाएं। ये R आप H हाइड्रोजन भी रख सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप इसकी R की जगह आप कोई एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन लगाएं तो तब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं, ये फिनाइल C6H5 ये ग्रुप लगाने से भी बन सकते हैं। और अराइल ग्रुप क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल, यानी इसमें पहले से भी कोई आपने ग्रुप लगाया हुआ हो, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल्स आर नोन एज अराइल ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डिवाइड करते हैं मोनो, डाई, ट्राई और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। डिपेंड करता है कि आपके उस एसिड के अंदर COOH यानी फंक्शनल ग्रुप, ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये उसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ये सबसे पहला एसिड है, इसका नाम, एक कार्बन वाला एसिड है, इसका IUPAC नाम है मेथानोइक एसिड। एक कार्बन वाला चूँकि मीथेन होती है CH4, तो उसमें से ये ड्राइव हुआ है, इसको हम कहते हैं मेथानोइक एसिड। इसमें एक ही COOH ग्रुप है, तो यूँ ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। नेक्स्ट टू दैट एसिटिक एसिड है जिसमें दो कार्बन है, इसको हम IUPAC में एथानोइक कहते हैं। चूँकि ये दो कार्बन वाली इथेन से ड्राइव हुआ है तो ये भी हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट टू दैट हमारा है मेलानिक एसिड यानी या प्रोपैनिक एसिड है। इसमें दो COOH हैं, एक ये वाला है और आपका एक ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। और ऑक्ज़ैलिक एसिड या इथेन डायोइक एसिड भी इसको हम कहते हैं। ये इथेन दो कार्बन वाली डायोइक एसिड भी है, ये भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। और एरोमेटिक रिंग अगर आप लगाएं तो ऊपर COOH लगाएं तो इसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेंजोइक एसिड। सिमिलरली अगर आप बेंजीन के ऊपर दो COOH ग्रुप लगाएं कंजेक्टिव पोजीशंस पे, इसको हम फैथालिक एसिड या 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। ये जो हम पढ़ते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी दोज कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें सिर्फ एक COOH होता है, 1 COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है और वो एलिफेटिक भी हों तो उनको हम फैटी एसिड भी कहते हैं। बिकॉज हायर मेंबर ऑफ दिस सीरीज सच एज पाल्मिटिक एसिड यानी C15H31 COOH, स्टीरिक एसिड C17H35 COOH, ETC जो हैं,
ये आपकी लिपिड्स बनाने यानी लिपिड्स बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फैटी एसिड्स। कॉमन नेम जो है वो कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी कॉमन नेम हैं वो इनके सोर्स ऑफ जो इन जहाँ से ये कार्बोक्सिलिक एसिड ड्राइव हुए हैं या जिनके अंदर ये पाए गए हैं, डिस्कवर हुए हैं, उन सोर्सेज की बेस के ऊपर इनका नाम रखा जाता है। फॉर एग्जांपल फार्मिक एसिड है, कौन सा एसिड है, फार्मिक एसिड है, तो ये आंट यानी जिसको चूंटी कहते हैं उसके डंक के अंदर ये मौजूद होता है, यानी जिस जगह से आपको चूंटी काटती है उस जगह का अगर आप सैंपल ले लें और इस सैंपल को टेस्ट करें तो उस टेस्ट के अंदर जो है वो आपको एक कंपाउंड जो है वो फार्मिक एसिड भी मिलेगा। इसलिए फार्मिका कहते हैं आंट को लैटिन वर्ड में, इसलिए इसका नाम रखा है उस सैंपल के अंदर जो कंपाउंड डिस्कवर हुआ उसको हमने फार्मिक एसिड का नाम दिया। IUPAC बहुत इजी है। IUPAC में हम सबसे पहले ये नोट करते हैं कि इस एसिड के अंदर कितने कार्बन हैं। फॉर एग्जांपल इस कार्बन के अंदर हमारे पास आ जाते हैं एक कार्बन है, इस एसिड के अंदर एक कार्बन। तो अब हमारा जहन चला जाएगा कि एक कार्बन वाली अल्केन कौन सी होती है, वो होती है मीथेन। कौन सी होती है, मीथेन। अब मीथेन की हम स्पेलिंग लिखते हैं METHANE, मीथेन लिखते हैं। अब एसिड तो उससे ड्राइव हुआ है आगे, ये अल्केन तो है नहीं, हमने इस एसिड के लिए ये अल्केन का ई हटाकर इसकी जगह हमने ओइक एसिड लिख देना है, यानी मेथानोइक एसिड। ये मीथेन तक यहाँ तक वही आ गया, ई हटा के हमने OIC ओइक एसिड स्पेस देकर एसिड का लफ्ज़ ACID एसिड लिख देना है, तो यूँ ये इसका IUPAC नेम बन गया। सिमिलरली दो कार्बन वाली अल्केन को इथेन कहते हैं, उसका ई हटाकर हम उसकी जगह क्या लिख देते हैं, एथानोइक एसिड। कॉमन नेम जो है इसका एसिटिक एसिड है, उस ऊपर वाले का कॉमन नेम फार्मिक एसिड है। सिमिलरली अगर तीन कार्बन है तो कॉमन नेम प्रोपियनिक एसिड, ये याद रखें IUNIC है प्रोपियनिक एसिड, और इसका जो IUPAC नाम होगा वो प्रोपानोइक एसिड होगा। सिमिलरली आपका जो CH3CH और साथ में ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, अब इसमें आपने नंबरिंग करनी है। कार्बोनाइल का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन होता है ऑलवेज गेट्स 1 नंबर, देन सेकंड, देन थर्ड। सेकंड नंबर के ऊपर आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल हो गया। टोटल लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, इसको हम प्रोपानोइक कहते हैं, तो 2 मिथाइल प्रोपानोइक आपका एसिड हो गया। सिमिलरली इसका अगर नाम आप कॉमन नेम लिखें तो चूँकि कार्बन नंबर 2 के ऊपर सेम 2 ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए इसको हम आइसो, और 4 कार्बन है टोटल तो आइसो ब्यूटायरिक एसिड भी हम इसको कह सकते हैं।